दोस्तों नमस्कार। चाहे आप राजनीति में हो या किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें बिना तैयारी के बोलने के लिए कहा जाता है और ऐसे समय हम असमंजस में फंस जाते हैं कि आखिर हमें क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि बिना तैयारी के भाषण कैसे दिया जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूँ और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 10 ऐसे आसान तरीके, 10 ऐसे आसान टिप्स जिससे आप कहीं भी कभी भी बिना तैयारी के आत्मविश्वास के साथ भाषण दे सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 10 ऐसे टिप्स जिससे कि आप बिना तैयारी के कहीं भी भाषण दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो 10 टिप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला टिप्स, सबसे पहली बात, आपने फिल्म 3 इडियट्स देखी होगी। उसमें आमिर खान का एक डायलॉग था, ऑल इज वेल। तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो डरने के बजाय अपने आप को भरोसा दीजिए कि ऑल इज वेल। अपने दिल पे हाथ रखिए और अपने आप को समझाइए कि आप ये कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही आसान है और आप इसके लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले जो टिप्स है वो ये है कि आपको अपने आप को तैयार करना है कि आप बिना तैयारी के कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ भाषण दे सकते हैं। सबसे पहली चीज, अपने आप को तैयार करिए कि बिना तैयारी के आप भाषण देने के लिए तैयार हैं। दूसरी जो बात है, फोकस ऑन ऑडियंस। आपकी जो स्पीच होती, आपकी जो बातचीत होती वो आपके बारे में नहीं होती, वो आपके लिए नहीं होती, वो होती आपके ऑडियंस के लिए, आपके दर्शकों के लिए। तो इसीलिए अपना फोकस खुद पर से हटाकर कि आपकी क्या इमेज बनेगी, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, यहाँ से फोकस उठाकर आपका फोकस होना चाहिए आपके दर्शकों के ऊपर जिनके लिए आपको बातचीत करनी है, जिनके लिए आपको स्पीच देनी है। और ये सोचिए कि मेरी इस बातचीत से, मेरे इस भाषण से मेरे दर्शकों को क्या फायदा होने वाला है। तो आपका जो फोकस है वो आपके बजाय आपके ऑडियंस पर होगा। तो आपका भी जो बोझ है अपने ऊपर वो आप कम महसूस करेंगे। तो ये हो गई दूसरी बात, अपने दर्शकों पर फोकस करना, ना कि खुद के ऊपर। तीसरी जो बात है वो है लेस इज मोर, यानी आप जितना कम बोलेंगे, जितना नपातुला बोलेंगे, जितना डायरेक्शन में बोलेंगे, उतनी इस बात की उम्मीद ज्यादा होगी कि आपकी स्पीच जो है वो सफल होगी। और कम्युनिकेशन में एक रूल है, वो है 3 कोर मैसेज। जी हाँ, आप कौन सी ऐसी 3 बातें बताना चाहते हैं दर्शकों को, अपने ऑडियंस को, जिससे वो याद रखें और जिससे उनका फायदा होगा और जिससे आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। उदाहरण के लिए कोई भी 3 बात हो सकती है, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। भूतकाल में क्या था, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है। इस तरीके से कोई भी आपका 3 कोर मैसेज जो है, जो आप देना चाहते हैं, उसको आप बहुत अच्छे से सोच लें और फिर उस कोर मैसेज को डेवलप करें बहुत ही शॉर्ट में। तो ये हो गया तीसरा तरीका, कम और बहुत नपे-तुले शब्दों में अपनी बात को करना। चौथा जो टिप्स है, चौथी जो बात है वो है, आप अपने ऑडियंस को ये बताइए कि आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। पहला स्टेप है, आप अपने ऑडियंस को पहले ये बताइए कि आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। दूसरा जो स्टेप है, आप उन्हें बताइए जो आप बताना चाहते हैं। और तीसरा और आखिरी स्टेप है, फिर से उन्हें बताइए कि आपने उन्हें क्या बताया। मतलब कि आप अपने ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं पहले ये बताइए, फिर अपनी बात उन्हें बताइए सेकंड स्टेप पे, फिर लास्ट स्टेज पे रीइंफोर्स कीजिए कि आपने उन्हें क्या बताया। तो ये भी एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपनी छोटी सी बात को बहुत गहराई से अपने दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। पांचवी जो बात है वो ये है कि कोई भी आपके जो दर्शक हैं वो आपकी पहली बात और आखिरी बात उसको बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं, उनको वो हमेशा याद रहने वाला है काफी लंबे समय तक। इसलिए आपका जो कोर मैसेज है, जो बात आप बताना चाहते हैं, वो सबसे पहली बात जो है और सबसे आखिरी बात है, उसको बहुत ही मजबूती के साथ आपको रखना चाहिए ताकि आपका जो कोर मैसेज है वो आपके दर्शकों तक पहुंचे और आप जो बात बताना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से वो इस बात को समझ जाए। तो ये हो गई 5वीं बात। 6वीं जो बात है
वो ये है कि आपकी एंजाइटी दूर करने के लिए, आपके अंदर जो एक हलचल मची रहती है उसको दूर करने के लिए आपको ये सोचना है कि आप कोई विशेष रूप से किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल जैसे किसी अपने मित्र से बात करते हैं, अपने परिवार के साथ लोगों से बात करते हैं, उसी तरीके से आप एक कन्वर्सेशन मोड में है और आप एक कन्वर्सेशन के तरीके से, एक संवाद के तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो अपने आप को हल्का महसूस कराइए और साधारण तरीके से जो बात करने का तरीका है, जिसके लिए आपको कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती है, उसी तरीके को आप अपनाइए और अपने आप को भरोसा दीजिए कि आपको एक बातचीत के तरीके से अपने भाषण को प्रस्तुत करना है। तो ये भी आपको काफी मदद करता है अपना जो भार है उसको हल्का करने के लिए। तो आप हमेशा कन्वर्सेशन का रास्ता अपनाएं बजाय इसके कि एक स्ट्रक्चर्ड भाषण के, यदि आपकी तैयारी नहीं है तो। सातवां जो तरीका है वो है कि आपको रिसर्च करने से अच्छा है, इन्वेस्टिगेट करने से अच्छा है, आपको आंकड़े जुटाने से अच्छा है कि आपकी जो पर्सनल स्टोरी है या पर्सनल एक्सपीरियंस है या आपका जो अनुभव रहा है या आपने कहीं कुछ देखा है, आपने कुछ सीखा है, उस चीज को आप दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। अपनी पर्सनल थिंग शेयर कीजिए आप आपके विषय से संबंधित। इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई रिसर्च करने की जरूरत भी नहीं है। और आप जब अपनी चीज लोगों को बताएंगे तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो प्रस्तुत होती है, क्योंकि आपने उसको एक्सपीरियंस करा हुआ है, वो आपके जीवन का हिस्सा है। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कई गुना बढ़ जाता है जब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और जिसके लिए आपको किसी रिसर्च की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये हो गया सातवां तरीका बिना तैयारी के अपना भाषण देने की। आठवां जो तरीका है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। देखिए, कम्युनिकेशन में पहले ही बात करी थी कि दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यानी जो शब्द आप कहते हैं, जिस तरीके से उन शब्दों को उच्चारण करते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरीके से खड़े हो रहे हैं, आपके चेहरे पे स्माइल कैसी, आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है, आपके हैंड जेस्चर्स, आपके मूवमेंट कैसे हैं, इसका जो इम्पैक्ट होता है ये वर्बल से ज्यादा होता है। इसीलिए जब आप बातचीत करें, बिना तैयारी के आप भाषण दें, तो अपने बॉडी लैंग्वेज पे विशेष रूप से ध्यान दें। आप बिल्कुल टॉल स्टैंड करिए, अपने आप को अच्छे से खड़े होइए आप, और अपना जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो हैंड जेस्चर्स है, उसको सही तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। आई कांटेक्ट बना के रखिए, और इस तरीके से आप जो बॉडी लैंग्वेज है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उसके थ्रू आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। इसीलिए एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज डेमोन्स्ट्रेट करना भी आपकी मदद करता है जब आपने तैयारी नहीं की है भाषण देने के लिए। नौवां जो तरीका है वो है आपका वॉइस टोन। जी हाँ, आपका जो बोलने का जो टोन है वो भी आप डेवलप कर सकते हैं एक स्पेशल रूप से जब आपकी तैयारी नहीं हुई है। उसके लिए आपको एक क्रेडिबल वॉइस टोन की आवश्यकता है। इसका मतलब ये होगा कि जब आप बातचीत करें तो स्लोली एंड ग्रेजुअली करें, स्पीड में न रहें। आप अपने बोलने की जो धीमा रखें, एक एक शब्द का उच्चारण बहुत आराम से करिए, पॉज लीजिए बीच बीच में, और फिर अपनी बातों को आगे बढ़ाइए। क्या है कि जब आप जल्दी में होते हैं तो आपका दिमाग जो है वो प्रोसेस नहीं कर सकता आपके थॉट्स को। इसीलिए आपके दिमाग को भी समय दीजिए और थोड़ी धीमी गति से अपनी बात को रखिए, पॉज लीजिए, आई कांटेक्ट बना के रखिए, और आप देखेंगे कि देखते देखते आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को कह दी है। तो ये हो गई 9वीं बात। 10वां जो तरीका है वो है कि जब आप बिना तैयारी के भाषण देते हैं तो आप अपने सेशन को एक क्वेश्चन और आंसर का सेशन भी बना सकते हैं। यानी कि आप दर्शकों से सवाल पूछिए, दर्शक आपको जवाब देते हैं, और उनके जवाब के आधार पे आप अपनी बातचीत, अपना भाषण तैयार करके वापस उन्हें बता सकते हैं। तो आप अपने भाषण में सवाल जवाब की तरह बात कर सकते हैं। आप दर्शकों से सवाल पूछिए, उनसे जवाब लीजिए, फिर उनके जवाब के अनुरूप आप अपनी जो बातचीत है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये भी बहुत आसान तरीका है जब आपने तैयारी नहीं की है और आपको भाषण देना हो। तो दोस्तों, ये वो 10 आसान तरीके थे जिससे आप कहीं भी कभी भी बिना तैयारी के पूरे आत्मविश्वास के साथ भाषण दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये 10 पॉइंट्स अच्छे लगे, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। दोस्तों, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, आपने क्या सीखा, और भविष्य में आप कौन से वीडियोस
देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, लीडरशिप सीखते रहिए, राजनीति में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।